बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जलगांव। ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली। आग की अफवाह के कारण ट्रेन से कूदे लोग, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई लोग। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में ये लोग आए। जलगांव के परांडा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। तो जलगांव ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली और उसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसके चलते दूसरे ट्रैक पर वो पहुंचे जहां पर ट्रेन आ रही थी और जिससे 12 लोगों की जान चली गई है। वहीं आप 5 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर आप समझ सकते हैं आखिर क्या कुछ रहा होगा उस वक्त। तो परांडा स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि आग की अफवाह फैलने के बाद ये सारी अफरा तफरी मची है। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रेन से यहाँ पर यात्री कूदने लगे और ये एक तरह से उनकी मौत का कारण बन गया। 12 लोगों की जो जान गई है। चौथी तस्वीर में इसको समझा जा सकता है। तो पटरियों पर लाशें बिखरी हुई दिखाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इतनी हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं। लेकिन ये अफवाह थी सिर्फ कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों में एक तरह से भगदड़ सी मच गई। भयावह मंजर ही नजर आया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागने का ये देखिए जिस तरह से दूसरे ट्रैक पर वो पहुंचते हैं तो वहां से ट्रेन आ रही थी जिसकी चपेट में कुछ लोग आए हैं। 12 लोगों की जान चली गई है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है 13 लोग अब इस हादसे में मारे गए हैं। तो जलगांव रेल हादसा है ये। आग की अफवाह फैली और उसके बाद यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात बन गए थे, जिसके बाद अब 13 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो यात्री क्योंकि डर रहे थे और जल्दबाजी में बगल की पटरियों पर वो कूदने लगे। इस दौरान जो विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आ रही थी उसकी चपेट में सब यात्री आ जाते हैं। इस हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पीएम से लेकर रेल मंत्री तक ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, लेकिन ये दुखद घटना घटी है अफवाह के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह लगी और यात्री डर गए। भगदड़ का माहौल यहां पर हो गया। वहीं जो ट्रेन से पैसेंजर थे वो दूसरी तरफ भागने लगे जहां से विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही थी और उसकी चपेट में ये लोग आ जाते हैं, जिसके चलते ये हादसा और भयावह और जानलेवा हो जाता है, क्योंकि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। तो हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया और कहा है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था हे करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालंय आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत। जिस तरह से दुखद हादसा हुआ है, ऐसे में जलगांव ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है, लेकिन ये जो घटना घटी है वो अपने आप में काफी भयावह है और ऐसे में सिर्फ अफवाह के चलते यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ दूसरी पटरी पर वो पहुंचते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आ रही है जिसकी चपेट में ये सभी आ जाते हैं। यानी अगर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में अगर ये अफवाह उड़ती है कि यहाँ पर आग लगेगी तो दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं मौत इंतजार में खड़ी थी, क्योंकि दूसरी ट्रेन की चपेट में सभी आ जाते हैं और 13 लोगों की यहाँ पर दुखद मौत हो जाती है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये अफवाह किसने फैलाई ये अभी हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन जलगांव में जो हुआ है उसमें 13 लोग काल के गाल में समा गए हैं। सब भगदड़ मची। तीसरे आदमी जो है तीसरे डिब्बे में हम लोग आए थे तो उसमें बोले आग लग गई, तो और बगल से बाजू से उसके ट्रेन निकली है तो उसी में खड़े हुए थे। तुरंत स्पीड में गाड़ी आई और उस पर चढ़ा दिया। उसमें हमको लग रहा है 20-25 लोग जो है चले गए। जो हम लोग बैठ के उसी में चले गए सब लोग। 4-4:30 की बात है। आग लग जाएगा खाली बोले वही में यहाँ आदमी कूदे वो तरफ। वो अफवाह उड़ा आग लगने का, तो वो आज सब यात्री लोग जितने थे वो सब बाहर बैग अपना फेंक के भागने लगे। तब तक वो दूसरी गाड़ी दिल्ली से कर्नाटका जा रही थी, वो गाड़ी ने उसी गाड़ी के आगे चपेट में आके 10-12 लोगों की मौत हो गई। हाँ, फिर उसके बाद में वहाँ पे पुलिसकर्मी लोग आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता है।
अरे वहाँ घटनास्थल पे हम लोग गाड़ी वहाँ रोकी, किसी ने चेन खींचा था तो हम लोग गाड़ी से नीचे उतर गए थे और गाड़ी में आग लग चुकी थी। ट्रेन के डिब्बे में मौजूदा आग लगी थी, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है। मौजूदा डिब्बे में आग लगी हुई थी। हम लोग नीचे उतर गए थे बाएं दाहिने हाथ पे, और दाहिने हाथ पे लगभग 50-60 लगभग 100 आदमी उतर चुके थे। उसमें नौजवान बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थी। और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो एक सीधा कूद गए बंदे जितने थे, उत्तर भी और पश्चिम में भी, दाहिने बाएं दोनों तरफ। मगर जो दाहिने लोग कूदे वो अपने पीछे तरफ नहीं देखे, और जब पीछे नहीं देखे तो सीधा वो ट्रेन आ चुकी थी उस टाइम पे, और उसी लपेटे में लगभग 60-50 लोग को लपेटा उसमें। जो लोग भागे वो लोग बाजू में खनती थी, उधर कूद गए। कुछ लोग जो इधर आ गए तो वो जो बचे तो ट्रेन से लड़के इस तरफ आए, जो लड़े ट्रेन से वो नहीं बचे, जो उधर कूदे वो भी नहीं बचे। जो लगभग जो उधर में दाहिने हाथ पे जो व्यक्ति थे उसमें से 50-60 में से 10-5 बचे, बाकी उसी चपेट में आ गए। वहाँ हम लोग सामने थे, वो हमने हंसते देखा। वहाँ पे किसी का गर्दन कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर ने, 2 औरतों का गर्दन कट गया, उसके बच्चे का पैर कट गया, हमने सब देखा वहाँ पे। जी उसी डिब्बे में थे, उसी के पिछले डिब्बे में थे हम जी। घायल तो लगभग सर वहाँ पे हो गए 40-50 लोग घायल हुए। अब उसमें कुछ लोग तो सर मर गए, कुछ लोग को एम्बुलेंस लेके गई, कुछ लोग जब ट्रेन वहाँ से बढ़ी तो कुछ लोग वहाँ मौजूदा पड़े हुए थे। वो पहले क्या हुआ, पहले वहाँ धुआं निकला, जिस कोच में हमारे जंजीर खींची गई उसके जस्ट सामने में बीच में रहता गली ना, उसके साइड में आग लगी। तो हम लोग जब देखने लगे कि उसमें धुआं निकल रहा, अब वो कहाँ से निकल रहा हम लोग नहीं देखा। उसके बाद में वहाँ से 4-5 आदमी आए, हमारे सीट के बगल में हम लोग चैन पुल्ली खींचा। इतने में खींचने में गाड़ी रुकी। हम तो जलगांव और मनमाड़ के बीच में पुल नहीं है क्या, वो पुल के ऊपर वो गाड़ी रुकी। इधर भी आदमी नहीं भाग सकता था, उधर भी आदमी नहीं भाग सकता था। इसलिए 2 मिनट में जैसे पब्लिक उतरी ना, तो थोड़ा क्रॉस किया और थोड़ा तेज साइड क्रॉस किए। उसके बाद में वो ट्रेन आई है, उसके चपेट में हमारे अंदाज है कि 40 आदमी गए, 20 आदमी घायल हुए हैं। हाँ, रेलवे प्रशासन का कुछ इसमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ था, वो जो भी हो वो एक्सीडेंट हुआ था कि किसी ने अफवाह फैलाई कि आग लगी है। वो आग लगने के बाद सब लोग उतर के बाद में भागे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे में कुछ नहीं है, रेलवे का कुछ इश्यू नहीं है। वो खाली किसी ने अफवाह फैलाई है आग लगा करके। हम लोग तो सो रहे थे, S3 में थे, इसमें M5 में अचानक से आवाज सुनी तो देखा, फिर भीड़ लगी हुई थी। देखा बाहर तो 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी रही, चलने लगी तो फिर देखा सब गाड़ी के बीचों बीच सब पड़े हुए थे। पता चला कि आग लगी हुई है। फिर उसके बाद में जो है किसी ने कहा कि चेन खींच ली गई है, तो इसी वजह से पता चला कि आग लगी है। आग हादसे में ही जो है अच्छे खासे लोग मर गए। आग नहीं लगी थी, चेन खींची गई थी। अब किसने खींची ये तो पता नहीं, काफी दूर थे हम लोग। हम आ रहे थे ट्रेन में, और ट्रेन में मतलब ऐसा उनको लगा कि मतलब ट्रेन में आग लग चुकी है, इसलिए वो किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मारा, मतलब इमरजेंसी अपना खींचा, तो इसलिए मतलब उधर सब लोग उतर गए नीचे। और